जनक, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पर टूल किट के जरिए पीएम की छवि खराब करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस टूल किट बनाकर देश में माहौल खराब करना चाहती है। इसके लिए संबित पात्रा ने कुछ सबूत भी दिखाए और दावा किया कि सौम्या वर्मा ने कांग्रेस के लिए टूल किट बनाई है और हमारे पास इसे साबित करने के कई सबूत हैं। आज हम वो तथ्य लेकर आए हैं जिस तथ्य के माध्यम से ये साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। अमिताभ, संबित पात्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। आप ये बताइए कि इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कांग्रेस कल से बार बार यही दोहरा रही है कि ये ऐसा कोई टूल किट नहीं बना था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस सच्चाई उठा रही थी। और तीसरी बात, न किसी कांग्रेस विदेशी मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। राजीव गौड़ा ने और कांग्रेस के कुछ ट्वीट्स ने यहाँ तक कहा था कि वो जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाएंगे, जिसके लिए उन्होंने शाम को चिट्ठी भी लिखी है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने इस आरोप को दूसरी तरह से लिया है कि बीजेपी उन पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी आज एक नाम लेकर आई है। इस टूल किट के पीछे जिनका दिमाग काम कर रहा था, उन नामों को लेकर आई है सामने। सौम्या वर्मा राजीव गौड़ा की टीम में थी। राजीव गौड़ा उनकी रिसर्च, सोशल मीडिया रिसर्च टीम के हेड थे। तो जाहिर तौर पर एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की है बीजेपी ने उनके टूल किट के माध्यम से। तो एक कांग्रेस के लिए फजीहत की बात है। लेकिन राजीव गौड़ा ने ट्वीट करके तुरंत बताया है कि ये ओरिजिनल रिसर्च पेपर हैं उनके, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च पेपर जरूर तैयार करवाया था। और संबित पात्रा जो भी फेक जिसे बता रहे हैं, वो सही में टूल किट है, वो फेक नहीं है, वो सही में उनका रिसर्च पेपर है। तो एक कांग्रेस उसको ओन तो कर रही है कि सेंट्रल विस्टा को लेकर ऐसा था। लेकिन जिस तरह से इनके डोमेन की बात, जिनके आईपी एड्रेस की बात और तमाम सबूत लेकर बीजेपी सामने आ रही है कि कांग्रेस ने किस तरह से देश और विदेश की मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश की, कैसे जो जो पीएम मोदी के नाम पे म्यूटेंट जो वायरस है उसका नाम देने की कोशिश की। ये तमाम आरोपों के पीछे कांग्रेस के टूल किट के माध्यम से ये साजिश की गई प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए। ये सीधा है। अब बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि अब इसके पीछे छिपे नामों को उजागर करके सोनिया राहुल से जवाब मांगेंगे। लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच संबित पात्रा ने सौम्या वर्मा की एक तस्वीर भी दिखाई। इस तस्वीर में सौम्या सोनिया और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठी दिखाई दी। संबित पात्रा ने दावा किया कि वो राजीव गौड़ा के दफ्तर में कार्यरत हैं। सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। अमिताभ, संबित पात्रा ने सौम्या वर्मा को लेकर के कई सवाल पूछे और सौम्या वर्मा से कांग्रेस का लिंक, क्योंकि न सिर्फ जो प्रोफेसर गौड़ा हैं उनकी रिसर्च टीम का हिस्सा रही हैं सौम्या वर्मा, बल्कि राहुल गांधी के साथ फोटो भी है।
बिल्कुल यही बीजेपी संबित पात्रा ने साबित करने की कोशिश की है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस के ही जो रिसर्च टीम है उसका हिस्सा थी। ये सौम्या वर्मा राजीव गौड़ा की उस टीम का हिस्सा थी जो जिसने दिल्ली चुनाव के दौरान दिल्ली का घोषणा पत्र बनाया था कांग्रेस का, उसकी भी सदस्य थी सौम्या वर्मा। उसके कई ट्वीट्स और कई तस्वीरें राहुल गांधी के साथ सामने साझा की हैं। तो अब बीजेपी का ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें साबित कर रही हैं कि ये रिसर्च पेपर नहीं, एक पूरा का पूरा टूल किट था जिसके माध्यम से तैयारी की गई थी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की। अब कांग्रेस को जवाब देना है। ये अगर ओन अप करते हैं, अगर जो राजीव गौड़ा कर रहे हैं कि ये सही में रिसर्च पेपर है सौम्या, अगर लेकिन वो सेंट्रल विस्टा पर बना था। लेकिन बीजेपी ने 10-15 चीज़ों की फहरिस्त दी है कि इन मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने किस तरह से टूल किट में कहा है कि कैसे बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए। तो शायद थोड़ा कांग्रेस के लिए जवाब देना भारी पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो ये है कि बीजेपी अब एक के बाद एक उन सबूतों के साथ सामने आ रही है जो टूल किट के होने की बात साबित कर रहा है। ठीक है अमिताभ, जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी टूल किट के बहाने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टूल किट के जरिए हिंदू धर्म और संस्कृति का दुष्प्रचार किया गया। एक टूल किट के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी, ना ही कुंभ के अवसर पर थी। तो एक सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति, संस्कार अथवा हमारी आस्था, हमारी पर्व परंपरा, मूल्यों पर और विशेषकर हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर प्रहार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है। फर्जीवाड़ा करेंगे, एजेंडा सेटिंग करेंगे, कोरोना से ध्यान बटाएंगे, खाद की कीमतों से जो 20,000 करोड़ की लूट हो रही है उससे आपको भटकाएंगे। 20,000 करोड़ की लूट का सवाल जरूरी है या इनके फर्जी कागज जरूरी है? भैया आप कोरोना में वैक्सीन दो, बेड दो, ऑक्सीजन दो, दवा दो। आप ये फर्जीवाड़ा बंद करो ना। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। अमिताभ, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दा है यानी कि कोरोना, उससे ध्यान भटकाने की बीजेपी की कोशिश है और एक एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी। देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबे 1 साल से चल रही है और दूसरी वेव के खिलाफ लड़ाई तो अब काफ़ी भीषण रही है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है देश को। और किस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार बैठकें ली हैं और तमाम मंत्री एक स्टेक होल्डर्स को किस तरह से जुटाकर दुनिया भर से और भारत के अंदर भी किस तरह से ऑक्सीजन से लेकर दवा तक की कमियाँ दूर करने में कोशिश की है। तो एक लड़ाई है जो किसी से अनदेखी नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस है, मुख्य विपक्षी दल है, उनको सवाल उठाने का हक है। और अगर रणदीप जो उनके कम्युनिकेशन हेड हैं अगर आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम बीजेपी के इन बातों का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा जो लगातार बीजेपी सुबह से शाम पूछ रही है। ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है अगर कांग्रेस का आरोप है, लेकिन सवाल का जवाब भी तो देना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो सवाल का जवाब देना पड़ सकता है। तो इस बीच लगातार हम बता रहे हैं आपको कि किस